वेलकम टू सीए बुलेटिन। इस वीडियो में हम 14 अगस्त से 20 अगस्त 2023 की वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। आरबीआई ने मैकिन्से एंड कंपनी और एसेंचर सॉल्यूशन को एआई और एमएल यूज करके बैंकों के लिए सुपरवाइजरी सॉल्यूशन बनाने के लिए चुना। आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर मॉनेटरी पेनल्टी नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया। पहला, नेवापल्ली कोऑपरेटिव बैंक वेस्ट बंगाल, दूसरा बाली कोऑपरेटिव बैंक वेस्ट बंगाल, तीसरा अस्का कोऑपरेटिव बैंक उड़ीसा और चौथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक गुजरात। आरबीआई ने ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होम लोन्स के रेट्स और ईएमआई पर तैयार किया। एक्सिस बैंक आरबीआई इनोवेशन हब के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड्स और एमएसएमईज को लोन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के द्वारा देगी। आरबीआई ने बैंकों को एनबीएफसीज को लोन पर पैनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट लगाने से मना किया। एसबीआई ने 300 नए ब्रांच ऑल ओवर कंट्री में इस साल खोलने को कहा। कुल 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट 9 सालों के अंदर खोले गए। आरबीआई ने आईडीएफ एनबीएफसीज को फंड्स रेज करने के गाइडलाइंस में बदलाव किए। इंडसलैंड बैंक कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ मिलकर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। इंडसलैंड बैंक एवियोस वीजा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड। रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई में बढ़कर 7.44% हुआ। इंडिया यूएई के साथ 1 मिलियन क्रूड ऑयल बैरल्स का ट्रांजैक्शन अपने नेशनल करेंसीज में करेगी। WPI जुलाई में घटकर 1.36% हुआ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने HCL टेक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का डील दिया। इन्फोसिस इंडिया ने $1.6 बिलियन का डील टेलीकॉम फर्म लिबर्टी ग्लोबल के साथ साइन किया। इंडिया के होटल इंडस्ट्रीज लगभग $1.5 जीडीपी में 2047 तक कंट्रीब्यूट करेंगे। पीएम गति शक्ति के तहत कुल 6 बड़े रोड और रेल प्रोजेक्ट्स कुल 28,000 करोड़ रुपए की लागत से कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाए जाएंगे। इंडिया और भूटान मिलकर 57 किलोमीटर रेल प्रोजेक्ट बनाएगी जो असम के कोकराझार से लेकर भूटान के गेलुफू को जोड़ेगी। देश में गोवा पहला राज्य है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ के फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है। सेंटर ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किया। सेंटर ने 7 रेल प्रोजेक्ट के लिए कुल 32,500 करोड़ रुपए कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए दिया। पीएम ने 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कैम्ब्रिज के लेआउट बेंगलुरु में बनाने की बात कही। 2 नए कानून मोबाइल यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल जीएसटी अमेंडमेंट बिल और इंटीग्रेटेड जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2023 की मंजूरी दी। बीआरओ दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड ईस्टर्न लद्दाख में बनाएगी। NEHHDC ने यूके की कंपनी टाइड के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के छोटे कारीगरों और बुनकरों के लिए डील साइन की। WHO ने कहा इराक दुनिया का 8वां देश बना जिसने ट्रैकोमा को खत्म किया। कैबिनेट ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट MRA की मंजूरी दी। ने पहला मास्टर्स 1000 का टाइटल जीता। इंडिया FIH मेंस हॉकी में तीसरा नंबर पर पहुंचा। नेमर PSG को छोड़कर सऊदी अरेबिया के अल हिलाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मोहित कुमार इंडिया का पहला रेसलर बना जो अंडर 20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप जीता। प्रिया मलिक अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जॉर्डन 2023 में गोल्ड जीती। शूटर ईसा सिंह और शिवा नारवाल ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप एट बाकू अजरबैजान में मिग-3 के एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। आईसीसी ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैस्कॉट एक मेल और एक फीमेल रिलीज किया। आईसीसी ने क्रिकेट फैंस को मैस्कॉट का नाम सजेस्ट करने का मौका दिया। अंतिम पंघाल ने विमेंस अंडर 20 में गोल्ड जीती। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय हम ऑपरेटिंग सिस्टम माया का यूज करेंगे।
इंडियन आर्मी 650 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स HMV शामिल करेगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A का छठा शिप विंध्यागिरी लॉन्च किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चाइनीज लोगों को बीच समुद्र से निकाला। हो रहे मेगा मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज अगले साल करने का फैसला किया। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 954 पुलिस मेडल जिसमें 230 गैलेंट्री अवार्ड का अनाउंस किया जाएगा। इंडिया के प्रेसिडेंट ने इंडिपेंडेंस डे पर 76 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म फोर्सेस को और CAPF के अधिकारियों को देने का फैसला किया। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज मिला। जीरोधा AMC के नए CEO विशाल जैन चुने गए। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति को NCERT के 19 मेंबर ऑफ NSTC का सदस्य चुना गया। अनवर उल हक कक्कड़ को पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चुना गया। सेंटर ने LIC का MD R दुरैया स्वामी को चुना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला CMD परमिंदर चोपड़ा चुनी गई। कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह सेबी के होल टाइम मेंबर अपॉइंट हुए। RBI ने प्रिया शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD एंड CEO चुना। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स डे मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 28 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 13,000 करोड़ रुपए का विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। इसमें छोटे ट्रेडिशनल आर्टिसन को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में 14,903 करोड़ रुपए और दिए। ADB ने $40.5 मिलियन का लोन मेघालय में इंटीग्रेटेड ईयरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया। सेंटर ने 5,000 करोड़ रुपए RLI स्कीम में आवंटित किए। 8 राज्य अभी भी मिशन अमृत सरोवर स्कीम के टारगेट से बाहर है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्कीम ट्राइबल विलेज को मेन रोड से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के लिए PSU लेंडर चार्ट Q1 में टॉप किया। फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में महाराष्ट्र पहले पर आया और केरला आखिरी पर। स्टेट यूटीज परफॉर्मेंस ऑन CPGR AMS का वारवा रिपोर्ट DARPG के द्वारा जुलाई में जारी किया गया। ADR रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा में 12% MPs बिलियनरीज हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अक्टूबर में दिल्ली के प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। G20 फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली में शुरू हुआ सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली के साथ। G20 के तहत Y20 का अनावरण वाराणसी में हुआ। पहला WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गांधीनगर गुजरात में हो रहे G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग को PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। G20 के मिनिस्टर्स ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने की बात कही। G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में गवर्नमेंट ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया। प्रोटियन और पे नियर बाय ने क्रेडिट मार्केट पर ONDC के साथ पार्टनरशिप साइन किया। CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने के लिए ई-पासेज सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया। पहला ONDC ने सेंट्रिक वेंचर इकोसिस्टम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया। RBI ने पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। RBI ने अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च करने के लिए उद्गम वेब पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन श्री खुशविंदर वोहरा ने मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया। फ्लड वॉच के जरिए रियल टाइम फ्लड का पता कर सकेंगे। NTPC और EDII ने औरतों को इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के द्वारा एम्पावर करने के लिए डील साइन की। अरुणाचल प्रदेश ने 3 PSUs के साथ 11,523 मेगावाट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए डील साइन की।
कैबिनेट ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्पोर्ट्स में कोऑपरेशन पर हो रहे एमओयू की मंजूरी दी। त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडियन टेक्नोलॉजी स्टैक शेयर करने के लिए पैक्ट साइन किया। आईआरसीटीसी और दिल्ली मेट्रो रेल ने क्यूआर कोड बेस्ड टिकट जारी करने के लिए एमओयू साइन किया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के साथ 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का डील साइन किया। इसरो ने IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी ADTL को ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने अपना पहला पोलर रिसर्च शिप को अंटार्कटिका में डिप्लॉय किया। रशिया ने अपना पहला मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। इसरो आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च करेगी। IDRBT की लोरा टेक्नोलॉजी लॉन्ग रेंज लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज को बूस्ट करने की बात कही। विप्रो ने IIT दिल्ली के साथ AI टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप साइन किया। ONGC 10 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाएगी 2030 तक। गवर्नमेंट ने 57,613 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 ई बसेस 169 सिटीज में ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट किए। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने नमो 108 एक नया लोटस का वैरायटी अनावरण किया। जाने माने न्यूक्लियर फिजिस्ट विकास सिन्हा का कोलकाता में निधन हो गया। गणमान्य साइंटिस्ट पद्मश्री सम्मानित श्री MRS राव का निधन हो गया। इंडियन फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद हबीब का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर और सोशल एक्टिविस्ट बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। That's all for this video. Thank you. Please like and subscribe the channel.